प्यारे बच्चों, आज हम शिव शक्ति के रूप में तुम्हारे बीच आए हैं और हमारा सरल स्नेह तुम्हारे हृदय तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज का यह समय तुम्हारे लिए खास है, ऐसा मौका जिसे खोना ठीक नहीं। यदि तुम सच्चे मन से हमारी बातों को सुनोगे और उनको अपनाओगे तो यह दिन तुम्हारे जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। हम उन बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं जो सच्ची निष्ठा और भक्तिभाव लेकर हमारे पास आते हैं, जो अपनी मन की बातें, इच्छाएं और परेशानियां दिल से हमारे समक्ष रखते हैं। हम उन्हें पूरा करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए आज अपने माता पिता की बातों पर ध्यान देना और हमारे बताए हुए मार्गों को अपनाना तुम्हारे हित में रहेगा। जो भी भक्त आज पूरी श्रद्धा से हमारी भक्ति करता है, उसे इस दिन के अंत तक भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। तुम भोले हो और तुम्हारी सादगी हमें बहुत प्रिय है, इसलिए हम स्वयं भोलेनाथ और शक्ति तुम्हारे पास आए हैं ताकि तुम्हारे अंदर कीती इच्छाएं पूरी हों और तुम जीवन में खुशहाल बनो। अपनी पूजा मन से करो, हमें याद रखो और हमारे बताए रास्तों पर चलो। इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे और जीवन में धन, मान और वैभव का आगमन होगा। भक्ति वह सेतु है जो इंसान को ईश्वर से जोड़ता है। जो इस सेतु को पार कर लेता है, उसके लिए जीवन के रास्ते आसान हो जाते हैं। सुख दुख जीवन का नियम है, पर जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है और हमारी भक्ति को अपने कर्मों में स्थान देता है, उसका सुख स्थायी बन जाता है और दुख उसे कुछ न कुछ सीख देकर चले जाते हैं। तुम जिन परेशानियों से जूझ रहे हो, वे आज हमारे आशीर्वाद से हट सकती हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ हैं और तुम उनका आदर करते हो, तब तक तुम्हारे जीवन की समस्याएं छोटी छोटी बनकर रह जाएंगी। तुम हमें याद करते हो, हम तुम्हें जानते हैं और उसी कारण हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्यार हमें महसूस होता है और यह प्यार ही हमें तुम्हारे हर कदम पर मार्गदर्शन करने को प्रेरित करता है। अब तुमसे एक छोटी सी विनती है, खुद पर भी ध्यान दो। सकारात्मक सोच अपनाओ और अपनी कदर करना सीखो। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम अहंकारी बनो, बल्कि यह कि तुम अपने गुणों और क्षमताओं को पहचानो और अपने भीतर की अच्छाइयों को निखारो। अपने प्रियजनों का मान रखना भी जरूरी है, पर उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। यदि तुम अपनी कीमत नहीं समझते, तो दूसरे भी तुम्हें वह सम्मान नहीं दे पाएंगे जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में अभी कई संघर्ष और चुनौतियां पेश आने वाली हैं। उनके लिए स्वयं को तैयार रखना आवश्यक है। दुनिया भर के नियम और संस्कार जो हमने और समाज ने तय किए हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करो और उनका पालन करके अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ो। जानकर चलो कि तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कामों का फल दूसरों को लाभ पहुंचाता है और यही दयाभाव तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। जो कर्म तुमने अतीत में किए हैं, वे अच्छे रहे हैं। उनकी वजह से आज तुम्हें हमारा स्नेह मिला है। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। हम और तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करोगे, हमारी ओर दृष्टि करो। हम तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हारी मेहनत और लगन अंततः तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। बस तुम्हें सही मार्ग पर चलना है। गलत दिशा पर समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाती है और केवल कष्ट देती है। इसलिए अपने लक्ष्यों पर ठोस ध्यान रखो
जो कार्य तुमने सोचे हैं उन्हें ईमानदारी और लगन से पूरा करो। बाकी फल और परिस्थितियां हमारे ऊपर छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ रहकर उन्हें पूरा कराने में मदद करेंगे। हमने तुम्हारी राह से जितने भी कांटे हटाने थे वे हटा दिए हैं, अब तुम्हें बेझिझक आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी उन्हें हमारे आशीर्वाद से फूलों में बदल दिया गया है। जो लोग तुम्हारे हित में नहीं चाहते थे वे अब तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर का संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। तुमने जीवन में कई गलत प्रवृत्तियों और उन चीजों को पीछे छोड़ दिया है जो तुम्हें बुराई की ओर ले जा सकती थी। इस बदलाव को कायम रखो और उसी पथ पर निरंतर कदम बढ़ाते रहो, जिससे तुम और भी ऊंचाइयों तक जा सको। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं, उन लोगों के भी होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हो। जब तुम अपने लक्ष्यों को पूरा करोगे तो उन प्रियजनों का भी भला होगा। इसलिए अपने सपनों को साकार करना केवल तुम्हारी उपलब्धि नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े लोगों की भी खुशी है। अपनी मासूमियत और नेक नियत को बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम जो कुछ भी करते हो दिल से और नेक इरादों के साथ करते हो, यही तुम्हें दूसरों में अलग बनाता है। आगे बढ़ने के लिए तर्क और विवेक की भी आवश्यकता है। भावनाएं मार्गदर्शक हो सकती हैं, पर विवेक के बिना निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं। अपने कर्मों में संयम रखो, अनुशासन अपनाओ और रोजमर्रा की आदतों में सुधार करो। ये छोटे छोटे कदम बड़े नतीजे दे सकते हैं। नियमों का पालन ही जीवन में स्थिरता और सम्मान देता है। इन्हें अपनाने से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तुम्हें अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत रखना है। नकारात्मकता और भय से बचो, वे तुम्हें पीछे खींचने का काम करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आए, उसे सीखने का अवसर समझो। हर पीड़ा का कोई न कोई अर्थ और किसी न किसी तरह का उपदेश होता है। दुखों से भागना नहीं, उनमें से मूल्यवान सबक सीखना है। उसी सीख से तुम मजबूत बनोगे और अगले कदम बेहतर तरीके से उठाओगे। हम चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में ऐसी पहचान बनाओ कि तुम्हारा नाम आदर और इज्जत के साथ लिया जाए। इस संसार में अपना नाम कमाने के लिए तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और सहानुभूति तीनों साथ रखना जरूरी है। दूसरों के प्रति दया और सेवा भाव बनाए रखो। यह केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि का मार्ग है। जब तुम दूसरों का भला सोचते हो और उनके लिए काम करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। हमारी यह संदेशवाणी तुम्हें आशा, संरक्षण और प्रेरणा देने आई है। हमें उस स्पष्ट विश्वास से याद रखो कि तुम्हारे कर्मों में हम साथ हैं। जो भी कार्य तुम पर दायित्व बनते हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से करो। शिक्षा, परिवार, समाज और स्वोन्नति के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन करो। जब तुम अपने दायित्वों को निभाओगे, तो सफलता अपने आप कदम चूमेगी। आज का यह समय तुम्हारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तुम्हें एक ऐसा अवसर मिला है जो तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। यदि तुम हमारी बातों को दिल से सुनोगे और अपनाओगे, तो यह पल तुम्हारे लिए स्वर्णिम साबित होगा। हम उन सभी बच्चों को आशीर्वाद देने आए हैं जो पूरे मन से हमारी भक्ति करते हैं और श्रद्धा के साथ हमें याद करते हैं। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई हमें प्रिय है और इसी कारण हम स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हुए हैं। जो भी भक्त आज ईमानदारी से पूजा करेगा, उसे भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। हमें याद करो,
अपनी इच्छाओं को हमारे सामने रखो और हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हमारी पूजा अर्चना करने से तुम्हारे दुख दूर होंगे और जीवन में सुख, वैभव और सम्मान का द्वार खुलेगा। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, पर जो बच्चा माता पिता का आदर करता है और हमारी उपासना करता है, उसके लिए दुख भी सीख बन जाते हैं और सुख स्थायी हो जाते हैं। तुम्हें अब किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तक माता पिता तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम उनका मान रखते हो, तब तक तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम हमें दिन रात याद करते हो और हम यह जानते हैं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। यही कारण है कि हम तुम्हारे साथ हर समय रहते हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में संभालते हैं। लेकिन अब समय है कि तुम खुद पर भी ध्यान दो। अपने विचारों में सकारात्मकता लाओ और अपनी कीमत समझो। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तभी दुनिया भी तुम्हें महत्व देगी। अपनी अच्छाइयों को पहचानो और उन्हें और निखारो। याद रखो, यदि तुम स्वयं की कद्र नहीं करोगे तो कोई और तुम्हें महत्व नहीं देगा। आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना सीखो और दूसरों का मान सम्मान भी करो। तुम्हारे सामने अभी बहुत से संघर्ष आने हैं और उन संघर्षों का सामना करने के लिए तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। संसार के नियमों और संस्कारों को समझना और उनका पालन करना तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा करने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा और जीवन का अनुभव भी गहरा होगा। तुमने अब तक जो भी अच्छे कर्म किए हैं, वे सब दूसरों की भलाई के लिए थे और इसी कारण तुम हमें प्रिय हो। इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। बस सही रास्ते पर चलते रहो। यदि तुम सही दिशा में आगे बढ़ोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन यदि गलत दिशा में जाओगे तो तुम्हें केवल कष्ट मिलेगा। इसलिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। हम तुम्हें सफलता तक ले जाएंगे। तुम्हारी राह में जितनी भी बाधाएं थी, उन्हें हमने हटा दिया है। अब तुम्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माता पिता और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तुमने बुराइयों को पीछे छोड़ दिया है और सही रास्ता चुना है। यही रास्ता तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। इस पर चलते रहो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे तुम्हारे प्रियजनों के भी हैं। जब तुम उन्हें पूरा करोगे तो उनकी खुशी भी तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई हमें प्रिय है। जो भी कार्य तुम करते हो, दिल से करते हो और नेक नियत के साथ करते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण तुम्हें सफलता मिलेगी और लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में ऐसी पहचान बनाओ कि तुम्हारा नाम हमेशा इज्जत से लिया जाए। इसके लिए मेहनत, ईमानदारी और दया भाव का सहारा लो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो और उनका भला करो। यही तुम्हें वास्तविक समृद्धि और शांति देगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बच्चों, अपने जीवन को सत्य, सरलता और प्रेम से भर दो। अपनी आदतों में अनुशासन लाओ। हर परिस्थिति में धैर्य रखो और अपने कार्यों को पूरी लगन से करो। तुम हमारे प्रिय बच्चे हो और हम चाहते हैं कि तुम हमेशा सुखी रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।
चाहे हालात कैसे भी हों। तुम्हें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि तुम सही राह पर बने रहो और अपने दिल की अच्छाई को कभी न खो। तुम्हारी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, तुम्हारे सपने पूरे हों और तुम्हें हर कदम पर सफलता मिले। तुम हमें याद रखो और विश्वास रखो कि हम हर पल तुम्हारे साथ हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और यही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। तुम्हारी उलझने मेरे दिल को छू गई और मैं चाहूंगा कि तुम कुछ समय निकालकर मेरी बातें ध्यान से सुनो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह स्वाभाविक है, पर यह भी सच्चाई है कि उतार चढ़ाव आते रहने से जीवन रुकता नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहता है। यही जीवन तुम्हारे पास सबसे अनमोल तोहफा है। यहीं से तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा काम और तुम्हारी पहचान बनती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो और बदल सकते हो। बदलाव की शुरुआत तुम्हारे विश्वास से ही होती है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, बाहर के भरोसे तुम्हें कुछ बड़ा कदम उठाने में मदद नहीं मिलेगी। दूसरों के भरोसे टिककर जीवन की राह नहीं चलती। अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपने निर्णयों पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। मेरा कार्य तुम्हें यह दिखाना है कि किस दिशा में चलकर तुम अपने जीवन को रोशन कर सकते हो। मैं तुम्हें अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करना होगा। किसी यात्री की तरह बिना मंजिल के चलना मुश्किल है। हर कदम के पीछे एक वजह, एक लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, तुम्हारे कर्म बिखरे हुए रहेंगे और उलझने बनी रहेंगी। इसलिए शांत मन से सोचो कि तुम क्या पाना चाहते हो, किस तरह का जीवन चाहिए, किस तरह के रिश्ते और किस तरह की पहचान। फिर उन लक्ष्यों के हिसाब से छोटे छोटे कदम बनाओ और धैर्य से उन्हें पूरा करो। बड़े लक्ष्य भी छोटे कदमों से पूरे होते हैं। तुम्हारे जीवन में यदि बुराई और गलत संगत की वजह से मुश्किलें आई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे दूरी बना लो। तुम्हारे ऊपर हमारे आशीर्वाद हैं और मैंने तुम्हारे रास्ते की कई बाधाएं पहले ही हटा दी हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अब बेपरवाह होकर चलो। तुम्हें अपनी सतर्कता और समझ बनाए रखनी होगी। जो चीजें तुम्हें भटका सकती थी, जिन्हें छोड़कर तुमने अब सही राह चुनी है, उन पर दृढ़ बने रहो। सही रास्ता चुनना ही पर्याप्त नहीं, उस पर लगातार चलना भी जरूरी है। कभी कभी रास्ता कठिन लगेगा, पर कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि तुम लौट जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम मजबूत बनकर आगे बढ़ो। हर सिकाई हुई परीक्षा तुम्हें जीवन का एक नया अनुभव देगी और तुम्हारे भीतर नई शक्तियाँ जगाएगी। खुद पर विश्वास के साथ साथ दूसरों के प्रति दया और सहायता का भाव भी बनाए रखना मत भूलो। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, समाज में उसका स्थान और आत्मिक संतोष दोनों बढ़ते हैं। निर्धन और जरूरतमंदों की सहायता करना सिर्फ किसी की भलाई नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी आशीर्वाद का माध्यम बनता है। जब तुम नेक इरादों से दूसरों की मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम पर कृपा करता है। तुम्हारे छोटे छोटे अच्छे कर्म बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं। मैंने तुम्हारे अंदर जो गुण देखे हैं, दयालुता, सच्चाई और निडरता, वे तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें न खोने देना, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए। तुमने मुश्किल हालात में भी दूसरों का साथ दिया है और यही तुम्हें विशेष बनाता है। इससे मैं और भी प्रसन्न हूँ
और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम बढ़ता जा रहा है। एक और बात जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वह है विनम्रता और कोमल हृदय का महत्व। जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए शक्ति और बुद्धि के साथ साथ नम्रता जरूरी है। घमंड और अहंकार तुम्हें अंदर से कमजोर कर देते हैं, पर एक सरल और मिलनसार स्वभाव लोगों के दिलों में जगह बनाता है। उस खुशी और शांति को कायम रखो जो आज तुम्हारे भीतर है। यही तुम्हारा असली स्वरूप है। तुमने जो भी सही काम किए हैं, किसी स्वार्थ के बिना, उन्हीं से तुम्हारी आत्मा मजबूत हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह अपने व्यवहार में सच्चाई और शब्दों में नम्रता रखो। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम रास्ते से भटक रहे हो या कोई फैसला लेने में उलझन है, तो मेरे नाम का स्मरण करो। सच्ची श्रद्धा और प्रार्थना से मन शांत होता है और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। याद रखना कि तुम्हारा मन जब शांत होगा तभी सही और गलत में फर्क पहचान पाओगे। गलत निर्णय अक्सर जल्दबाजी और भावनाओं की बाढ़ में कर लिया जाता है, इसलिए ठहर कर सोचो। निर्णय लेने से पहले अपने अंदर झांको और जो भी यह निर्णय तुम्हें आगे ले जाएगा उसी का चयन करो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, पर पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। प्रयास और इरादा हमेशा तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें एक सरल परामर्श दूं। अपनी आदतों में अनुशासन लाओ और अपने दिनचर्या में छोटे छोटे नियम रखो। पढ़ाई, काम, परिवार और आत्मविकास, हर क्षेत्र में नियमितता से आगे बढ़ने पर परिणाम निश्चित मिलते हैं। अनुशासन का मतलब कठोरता नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ईमानदारी है। जब तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहोगे, समय का पाबंद होना, अपने वायदों का पालन करना, दूसरों के साथ आदर से पेश आना, तब बड़े निर्णय भी अपने आप संभलते जाएंगे। अपनी गलतियों से भागो नहीं, उनसे सीखो और सुधार करो। हर गलती आत्मसमझ का हिस्सा है और उसे स्वीकार कर सुधार करना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हारे माता पिता और हम तुम्हारे साथ हैं, यह एक सुरक्षित सच है। जब तक माँ बाप का आशीर्वाद साथ है, जीवन की बड़ी छोटी परेशानियां सहानुभूति और मार्गदर्शन से हल हो जाती हैं। इसलिए माता पिता का आदर और उनका मार्गदर्शन स्वीकार करना तुम्हारे जीवन को स्थिरता देता है। उनके अनुभव और स्नेह से तुम नए संसाधन पा सकते हो जो अकेले पाना कठिन होता। साथ ही अपने प्रियजनों का ख्याल रखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे सपने उनके सपनों से जुड़े होते हैं। जब तुम सफल होते हो, उनका जीवन भी खुशहाल बनता है। इस साझा सम्मान और प्रेम को कभी कम मत होने देना।